Hello. Hi, how are you? Hi. Okay, good. So, how's everyone? Okay, good. Abhijit, you can join whenever you are ready. Hmm? Yeah. So, everyone did the practice, writing on the bills. Thank you for the money and thank you paid. सबने कर ली practice? Hmm? Yes. मेरा बाकी है थोड़ा सा. Thank you for the money वाला बाकी है जो हमको अभी देना है ये month. That I will do after the session. Yeah. Yes. So today we are on day 10. Like आप सोचो 10 days हो गए हमको मैजिक की दुनिया में आए हुए जो लोग न्यू हैं. हम्म, और आपने कितने सारे आज ऐसे वर्ड्स यूज किए सुपरलेटिव्स में रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग सम हेल्प दैट यू गॉट फ्रॉम समवन, रिगार्डिंग योर फूड दैट यू वर ईटिंग. आपने कितना अप्रिशिएट और जो किया वो सुपरलेटिव में किया. टू दैट. Yeah, are you okay? Health, सॉरी. आप ठीक हो? हाँ, क्यों? आपकी आवाज आज थोड़ी सी दबी दबी लग रही है. अभी लग रही है मे बी शायद हम थोड़ा सा धीरे बोल रहे होंगे इसलिए. या नवरात्रि है ना, 8 days फास्टिंग हो गया, मे बी उससे लग रही होगी. आई डोंट नो. बट ऐसा है नहीं. आई एम लाइक फुल्ली एनर्जाइज, एकदम एकदम फिट है. या. Good, good, I'm good, good. ये थैंक यू. एकदम फिट है. या. सो हाउ वाज एवरीवनस डे? सबने अच्छे से किया प्रैक्टिस? और पूरा टाइम अपनी फीलिंग्स चेक की? नो. ओके, ठीक है. अभी हम लोग मौन व्रत में हैं, थोड़ी देर बाद बोलेंगे 9 o'clock पे. या. हम्म. So no sharing. So then let's do gratitude mentally. Huh? Hmm. So I just wanted to share one more thing. What is happening is we are in this journey and we have to, like, remember I sent a input that we have to choose each time that what we want to do, whether we want to be grateful or we want to be complaining, how we look at the glass, is it empty or is it half full? That's totally on us. That is what is deciding our day. Yeah, that is what is deciding that particular situation that we are in. Today's chapter is also about that. It will say the exact line and it will tell us why we have to do it. Because the moment we choose to be positive, the moment we choose to be grateful, that is the time we are choosing magic. So we have to be constantly aware. It may not be, very instant at times, but we have to make a practice. We have to make it our habit that we have to keep on deciding what we want. Do we want magics in our life, or do we just want to be the same way, the way we have been all our lives? So that choice is ours. है ना. कि सही रास्ता गलत रास्ता हम लोग को ये सब सिखाया जाता है ना, कि ड्रिंक करना है कि नहीं, रोड क्रॉस करनी है कि नहीं, इधर देखो उधर देखो, कितना सिखाया जाता है हम लोग को. बट ये सिखाना हम लोग को बहुत जरूरी है. अब आप हम लोग अभी ये सीख रहे हैं, हम तो बाद में किसी और को सिखाएंगे. अभी हम ही लोग ये सीख रहे हैं कि इस मोमेंट पे हमको क्या होना है, ग्रेटफुल होना है कि कंप्लेनिंग होना है. और यही हमारी पूरी लाइफ, पूरा उसका पाथ सेट कर देता है. ओके. So we'll start reading at 9. Today's chapter is a little longer. So if there is any sharing, any clarification regarding today's practice or how you would do it the next day, अब आपको करना ये है कि आप जो, तो आपने बिल्स लिख लिए, मंथ एंड आने वाला है, तो आपको जो बिल्स आते हैं उनके संग आपको यही करना है. जो आपकी डेली शॉपिंग हुई, ग्रोसरी हुई, ऑनलाइन शॉपिंग हुई, उसमें भी आपको यही करना है. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट वी आर स्पेंडिंग. एंड हाउ आर वी स्पेंडिंग? बिकॉज वी हैव इट. है ना. कोई हम स्पेंड करें जो हमारे पास है, तो ये मनी हमारे प्रेजेंट में हमारे पास है. ठीक है. इट्स लाइक अ प्रेजेंट टू अस. लाइक वी हैव रेड लॉट्स ऑफ मोटिवेशनल कोट्स अबाउट दैट दिस इज अ प्रेजेंट टू अस. या. तो इस मनी के लिए जो अभी हमारे पास एज अ प्रेजेंट है, इन आर प्रेजेंट, के लिए हमको ग्रेटफुल होना है. पास्ट का ग्रेटिट्यूड हमने किया था. दैट वाज फॉर द मनी दैट was spent on us by others. उसमें हमारा कुछ नहीं था. Just by looking cute, we were, getting showered with gifts, and being someone's daughter, being someone's sister, we were getting all these gifts. और gifts के अलावा भी our parents did so much for us. That was the money that was given to us.
उसके लिए हमने पास्ट में ग्रैटिट्यूड कर लिया। आज का ये जो प्रैक्टिस है रिगार्डिंग दैट बिल्स, ये हमारे प्रेजेंट के लिए, ठीक है। ऐसे ही अब आप लोग समझ गए होंगे, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सेम वे विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेवल। अभी हम लोग मिडिल स्कूल में पहुंचे हैं, फिर हाई स्कूल में जाएंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, है ना। तो मिडिल स्कूल में हम लोग प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। एंड जस्ट सी कैसे हम लोग का सर्कल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वी स्टार्टेड कि नहीं ब्लेसिंग्स लिखना है, रॉक लिखना है, हमको हमारे पास था क्या 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 है हमारे पास। अब धीरे धीरे हम लोग ये सर्कल अपना और वाइड करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं सारा। और इस सर्कल में क्या हो रहा है, हम दूसरे दूसरे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरी दूसरी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके लिए अपन ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग घर में चल रहे हैं, गाड़ी है, कार है, फोन है, आई मीन गाड़ी कार सेम ही है, लाइक व्हाटएवर, इट्स लाइक व्हाटएवर वी आर यूजिंग, व्हाटएवर वी हैव, उसके लिए अपन सब ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब हम लोग को आगे देखना है कि कैसे कैसे और हम लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, आंखों को थोड़ा और, अपने होराइजन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, ठीक है। So today we have a volunteer for reading. So please, will you switch on your camera? Yes. No, Dr. Kavita ji, we already have a volunteer. पहले आपके आने के पहले आ गया. So there's a young girl. So Tanvi, it is. One second. Yes. One Oh, second. already here. Yeah, right. So if there is no, she's a young, cute girl. We'll get to see her whenever she's ready. So we will start the reading. Okay. Or I think let's wait 1 more minute. 1 minute to go. Yes. Yeah. Yes. Oh, thank you, Tanvi. Yeah. So. I'll mute all and then you can unmute yourself. There is no. Okay. Yes. So today is day 10 of this amazing book, The Magic by Rhonda Byrne, and we are on. We'll be reading about magic dust. How to use this magic dust. Yes, Tanvi, please start. Okay. Day 10, magic dust everyone. So again, we look at this picture, and let me only say, otherwise you can also, you could have guessed this is like a station. People are going in, coming out. Most of them are going out only. Like everyone, it seems everyone is going to work. Yeah, because people have come out of the metro station and they are going to work. This is what I'm assuming, because they don't have big luggage that they are coming out, from that, out of station नहीं है, काम पे अपने जा रहे हैं ये लोग, या काम पे भी जाते हुए इसलिए लग रहे हैं because I can see sunlight outside, तो sunlight है और वो लोग बाहर जा रहे हैं, means they are going for work, and someone is spreading this magic on them. And who is this magician who's sprinkling them with the magic dust? Is it us or is it the universe? Let's see. Yeah. Yes, Tanvi. Shall I begin? Tanvi, you cannot hear you. No duty is more urgent than that of returning thanks. Can you hear me? Yeah. Everyone can hear you? Yeah. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to AD 397, theologian and Catholic bishop. Yeah. So what Saint Ambrose is telling us that no duty is more urgent than that of returning thanks. जब ड्यूटी की बात आती है, हम लोग ये बोलते हैं ना, इसकी ड्यूटी बनती है, ऐसे करना है, हमारी ड्यूटी है वोट करना, वो तो है ही, ठीक है, बट हमारी ड्यूटी है कि पेरेंट्स का ख्याल रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ कुछ ड्यूटी होती है. एंड Saint Ambrose is telling us, he's like a Catholic bishop, he's telling us that nothing is more important, nothing is more urgent than that of returning thanks. और रिटर्न क्यों करना है हमको, क्यों करना है रिटर्न? क्योंकि हम लोग ने कुछ उनसे लिया है, इसीलिए तो हम लोग थैंकफुल हो रहे हैं, इसीलिए अपन को रिटर्न करना है कि कुछ हमने उनसे सर्विस ली है, कुछ हमने उनसे सामान लिया है, इट इज कि कुछ भी लिया है तो हमको उसके लिए अपना
gratitude show करना है, we have to return the services that we availed of, the blessings that we have taken, and we have to be grateful for that. Yeah. Yes, Tanu. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. Hmm. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Yes. So ancient teachings are telling us that हम लोग जो भी दिल से फुल हार्ट, ओके, किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम लोग उसको पूरे दिल से अगर उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं या ग्रेटफुल होते हैं, वो चीज हमको 100-fold मिलेगी. ठीक है. वो क्यों होगा ऐसा? बिकॉज फीलिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब हम लोग फीलिंग्स के संग, जैसे हमने कल ही के चैप्टर में पढ़ा था ना, कि किसी को हमने 10 रुपए भी दिए हों, चाहे 50 रुपए दिए हों, चाहे कुछ भी दिए हों, अगर अपन उनको फीलिंग से देते हैं तो वो कितने मल्टीप्लाई होके आएंगे ये हमको पता ही नहीं है. और इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारी डिग्री ऑफ रिटर्न क्या है, हमारा डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है. तो जितना ज्यादा हार्टफुल, माने लाइक एकदम दिल से, उससे ज्यादा स्कोप नहीं है फीलिंग का. इट्स लाइक माय हार्ट इज फुल ऑफ लव फॉर समथिंग, उससे ज्यादा स्कोप ही नहीं है. उतनी अगर हम फीलिंग्स के संग ग्रेटफुल होंगे, वो कितना ज्यादा मल्टीप्लाई होके आएगा हमारे लाइफ में. तो ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना टू अनदर पर्सन फॉर एनीथिंग इज वेरी वाइटल इन इम्प्रूविंग माई लाइफ. क्या ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब अपन ग्रेटफुल हो रहे हैं तो हमको हमारे लाइफ में ही उसके फायदे मिलेंगे. क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप जो भी यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात करो, इट्स ऑल दैट वट एवर वी आर गिविंग एंड वट एवर डिग्री वी आर गिविंग इन, उससे मेरी लाइफ इंप्रूव होने वाली है. यस. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you've received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. या आप देखिए, ये इतना पावरफुल एनर्जी है कि हम उसको जिसके तरफ डायरेक्ट करेंगे. आपने देखा है, लाइक जो लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, हैरी पॉटर तो अब आई है, उसके पहले तो हम लोग बचपन से ये सब पिक्चर दिख रहे आ ही रहे ना, कि उसके पास एक वॉन्ड होता है, वो ऐसे करता है, चाहे वो मर्लिन हो, हाँ, या और भी कोई. हम लोगों ने वॉन्ड वाली मूवीज तो देखी है ना छोटे, मेरे को सब कार्टून आ रहे हैं, आर्थर एंड द सॉर्सरर स्टोन, ये सब में, उसमें वो जिसके तरफ भी वॉन्ड करता है. हैरी पॉटर अगर आपने अपने बच्चे लोगों के संग देखी है या खुद भी देखी है, तो उसमें वो जिसके तरफ अपना वॉन्ड डायरेक्ट करता है, वहीं पे एनर्जी जाती है और सिर्फ वही पर्टिकुलर इंसान चूहा बनता है, या जो भी इसको बना रहे होते हैं वो बन जाता है, पेट्रीफाई हो जाता है, लाइक यू नो. तो इसी तरह ग्रैटिट्यूड में भी उतना ही पावर है कि जिसके तरफ अपन डायरेक्ट करेंगे, जिसके तरफ कैसे डायरेक्ट होगा, हमारा ध्यान जिस पे जाएगा, जिस पे हम फोकस करेंगे, उस पे वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जाएगी और उसके लाइफ में जो भी अपन करना चाहते हैं वो होएगा. और कैसे होएगा? हम लोग के पास इतना पावर इन दिस पास्ट 9 days एक्यूमुलेट हो गया है. आप सोचो ना, उसको करने से उसकी लाइफ में चेंज आने वाला है, इसीलिए तो उसको कर रहे हैं. और बदले में क्या होगा? हमारी लाइफ में भी चेंज आएगा. और आज हम लोग को यही करना है. एंड क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने उससे कुछ रिसीव किया है. इट इज दैट व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू अनदर पर्सन इन रिटर्न फॉर समथिंग यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम देम, हम लोग उनके लाइफ में मैजिक डस्ट डाल रहे हैं. ठीक है. तो इजंट दिस वंडरफुल कि उसने हमारे लिए कुछ किया और हम जब उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, और हम उसके लाइफ में कैसे ग्रेटफुल हो रहे हैं, इट्स लाइक आई एम ब्लेसिंग देम. लाइक तुलसी शेयर्ड इन द ग्रुप कि उसने बुआ लोगों को कुछ बोला, जो भी उन्होंने उसने किया होगा, अप्रिसिएशन किया होगा या कुछ तो भी किया होगा, एंड शी फेल्ट ब्लेस्ड, या उन्होंने उसको ब्लेसिंग दी, तो उसको लगा ना कि हाँ. तो इट्स लाइक ऑलवेज गिव एंड टेक. अगर आप अच्छे फीलिंग से कुछ दे रहे हो तो सामने वाले को रिसीव होता ही है. ठीक है. तो यही आज के प्रैक्टिस में हम लोग को करना है. किसी से हमने कुछ सर्विस रिसीव की तो हमको दिल से उसको ग्रेटफुल होना है, और उसको पता चलेगा, उसको पता चलेगा. एंड आप जब आज का ये चैप्टर पढ़ोगे, यू हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो, व्हेन यू हैव थैंक्ड समवन फॉर समथिंग, उसको पता चलता है और आपको भी पता चलता है. लेट्स सी. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Hmm. Most of us make contact with many people every day, whether on phone, through email, or face to face at work, in stories, restaurants, elevators, buses, or trains.
And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Yes, whether on the phone, माने आपको याद है पहले हम लोग डायरेक्टरी में नंबर देख के फोन मिलाते थे, उसके पहले एक ट्रंक कॉल बुक होता था, है ना? And I think Tanvi will not relate to it, but ऐसा होता था, like we would call someone, book an appointment. आपने किया ना? You call someone, book an appointment. हाँ, ये तो करना ही पड़ता है आज। अब आज के सारे बच्चों को ही करना, आपको कुछ भी हो, डॉक्टर के पास जाना है या कहीं जाना है, हाउ डू वी स्पीक टू देम? अगर वो डॉक्टर की सेक्रेटरी ने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट नहीं है, हाउ डू यू रिएक्ट? डू यू स्कोल्ड हर? आर यू रूड टू हर? लाइक हाउ डू यू डू इट? वो खाली वहां पे बैठ के अपना काम कर रही है ना, अपॉइंटमेंट ले रही है, टाइम अलॉट कर रही है सबको, और अगर आपके मन मुताबिक वो टाइम नहीं है, हाउ डू यू बिहेव? अगर आप लेट हो रहे हो और उसका फोन आ जाता है कि मैम लाइक डॉक्टर्स नेक्स्ट पेशेंट को दे दें, या जहां भी आपने किया हो, नॉट डॉक्टर, इट कुड बी एनीवेयर, तो अगर आपको वो फोन करके आपसे टाइम कंफर्म करती है, मुझे ट्रैफिक में है, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, उतना तो वेट कर ही सकता है नेक्स्ट इंसान। ऐसा कभी कभी हमने किया है कि नहीं किया? किया है ना? आई एम श्योर जो सेकंड राउंड में है मैजिक सेशन में, उन्होंने तो भूले भटके कभी कर भी दिया होगा, बाकी लोग कई बार कर चुके होंगे, या उसके पहले तो पक्का ही करते होंगे। लाइक आई हैव डन इट, इफ आई एम लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट देन इट्स ओके, बट इफ आई रीच अर्ली एंड सामने वाला स्लॉट खाली नहीं हुआ, आई हैव स्कोल्डेड, व्हाट इज दिस, आई हैव अ नेक्स्ट मीटिंग, दिस दैट, आई एम तो लाइक ब्लास्टिंग। आप सोचो जब हम लेट होते हैं तो क्या कभी नेक्स्ट वाला जन उतना पेशेंट होगा? सो वी हैव टू सी व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर बिहेविंग, और किसके संग, उसकी कोई गलती नहीं है, शी इज जस्ट टेकिंग द अपॉइंटमेंट, जस्ट अलॉटिंग कि कौन आया कौन गया। ठीक है, हम लोग मेल में आजकल तो हम लोग वो फीडबैक देने में तो एक्सपर्ट है ना, मेल में जितना स्ट्रॉन्ग मेल लिखेंगे ना, उतना ही जल्दी से आंसर आएगा, है ना, उतना फास्ट काम होगा। हैवंट यू हर्ड पीपल से दिस? या और किया भी हम लोग ने, इसको मेल लिखो, उसको मेरे को पता नहीं है, वो इंसान जो सामने बैठा हुआ है वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है, नथिंग इज इन हिज हैंड्स और हर हैंड्स, है ना? अमेजोन को लिखना हो, फिर फ्लिपकार्ट में जिसको भी लिखना हो, हम लोग एकदम कड़क मेल लिख सकते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट द पर्सन हु इज गोइंग टू रीड इट, उसको कैसे अफेक्ट करेगा, उसकी जॉब जा सकती है उसके कारण, उसको लाइक यू नो वी डोंट नो हमारा एक फीडबैक से सामने वाले इंसान की लाइफ में क्या होने वाला है, वी डोंट नो, बट वी आर हैप्पी दैट हमने एक कड़क मेल लिख दिया है। हाँ, हमने उसको अच्छा रिस्पॉन्स किया है बिकॉज ऑफ द बैड सर्विस दैट आई गॉट देयर। स्टोर्स में जाते हैं, सेल्स पीपल के संग अपन कैसे बात करते हैं, वो लोग तो अपना जॉब कर रहे हैं, उनको तो एक टारगेट दिया जाता है ना कि इतना उनको सेल करना है, या इतना अगर वो काम नहीं करें तो उनका बॉस डांटता है, काम कर रहे हैं तो हम लोग डांटते हैं। लाइक आई एम टेलिंग यू दिस हैज हैपेंड विद मी। अभी ऑफ लेट सब जगह बहुत ज्यादा यू नो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक और जस्ट बिफोर दैट टू इंक्रीज द सेल्स, यू गो टू एनी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, दे आर ऑलवेज सो मेनी पीपल, ये चाहिए मैडम, वो चाहिए मैडम, यू नो, लाइक आई वांट टू जस्ट लुक अराउंड एंड सी। तो थोड़ा सा हमको भी होता है, मतलब सबको, आई डोंट नो सबको कैसा होता है, एट टाइम्स आई फील नो, आई जस्ट वांट टू बी एट पीस, आई वांट टू चूज मेंटली कि मेरे को चाहिए क्या, टेक सम टाइम, लुक एट थिंग्स एंड दे आर यू नो लाइक ऑल अराउंड यू। तो मेरा भी रिएक्शन ऐसे ही हो जाता था कि नहीं, नहीं, फिर उस समय मेरे को याद है नहीं, आई हैव टू बी पोलाइट, आई सेड नहीं, आई विल कॉल यू व्हेन आई नीड यू। तो हमको यही देखना है। एलिवेटर में जाते हैं, डू यू इवन थिंक, आई डोंट नो अभी बहुत जगह में लिफ्ट मैन होते हैं कि नहीं होते हैं, आप अगर वो बैठा रहता है इंसान, खाली उसका काम क्या है, आप सोचो पूरा दिन वो इंसान खाली अंदर बैठा हुआ है और बटन्स टिकटॉक टिकटॉक कर रहा है, क्या उसकी लाइफ है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अपन उसको भी नहीं बोलते होंगे थैंक यू, ठीक है, हो सकता है अपन बोलते होंगे, अपन बचपन से यही सीखते आए हैं कि हमारे गुड मैनर्स होने चाहिए, सबको हम लोग को थैंक यू प्लीज सॉरी करना है, बट क्या हम लोग एक्चुअल में मीन करते हैं? हम लोग तो सोचते हैं ये उसका काम ही है। बस में आप देखो, चाहे ड्राइवर हो, ट्रेन में देखो, फ्लाइट्स में देखो, कहीं भी, और तो और जो टेली मार्केटर्स होते हैं, हम लोग उनके ऊपर भी चिल्ला देते हैं, है ना? कितने बार होता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, रख दिया। आपने सोचा वो इंसान कितने बार दिन में ये सुनता होगा नॉट इंटरेस्टेड, कितने बार उसके पास लोग ऐसे बोल के, जो लोग अच्छे होते वो लोग बोलते नॉट इंटरेस्टेड, बाकी लोग तो क्या क्या बोल देते हैं। आई नो सम पीपल, सबके फैमिली में इस टाइप के होते हैं, आई ऑल्सो हैव सम पीपल, दे वुड से तुमने अपनी कंपनी से ही पूछा इसका दाम इतना होना चाहिए? हाँ, उस कंपनी ने इतना में दे रहा है, तुम इतने में दे रहे हो, उसको क्या पता? ही इज नॉट द वन मेकिंग दोज डिसीजंस, ही इज जस्ट देयर टू सेल हिज प्रोडक्ट। और उसके लाइफ कैसी है, कैसे वो सुबह घर से निकला है, कैसे वो पहुंचा है, वी डोंट थिंक दैट, वी आर जस्ट कि किसी ने हमको डांटा, हम लोग आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा होता है ना, व्हेन यू आर इन अ गुड मूड यू आर ओके, व्हेन यू आर इन अ स्लाइटली यू नो बिलो द लाइन काइंड ऑफ अ फीलिंग, उस पे अपन चिल्ला देते हैं। So we have to see if we are actually, you know, do they actually deserve this? हम लोगों को यही देखना है, और आज का चैप्टर is just teaching us that.
हाउ व्हाट इज इट टीचिंग अस? टू जस्ट बी ह्यूमन। यही तो सिखा रहा है ये चैप्टर। आपको किसी ने फोन किया, आप उसको अच्छे से बात करो, कोई मिला आपको, आप यू डोंट हैव टू बी रूड, हाँ, बट एटलीस्ट यू हैव टू बी डिसेंट। आज का पूरा चैप्टर हमको यही बताने वाला है। क्या Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you're not pos- being grateful and you're stopping the good from coming into your life. या डोंट यू सी दिस? दे आर गिविंग देमसेल्व्स टू सर्व यू। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, उसका तो काम ही है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं इस काम के। बट उसको पैसे मिल रहे हैं काम करने, उसको पैसे मिल रहे हैं आपकी रूडनेस सुनने के लिए नहीं मिल रहे उसको वो पैसे, है ना? वेटर ने खाना लेके आया, हाँ, और वो खाना ठीक नहीं बनाया, उसने तो बनाया ही नहीं है, वो तो शेफ बनाया, वो खाली अंदर से बाहर लेके आया। अपन किस पे चलाते हैं? उसी पे तो चलाते हैं। एंड यू मस्ट हैव सीन देयर सम पीपल हु आर मेकिंग अ यू नो पूरा एक तो रेस्टोरेंट में एक तो सीन बना देते हैं, है ना? कुछ भी गड़बड़ होता है, उसमें उस बेचारे वेटर की क्या गलती या उस मैनेजर की क्या गलती? भूल हो सकती है, बट हम लोग उसको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? द बुक इज जस्ट टेलिंग अस टू डू दैट। दिस चैप्टर इज जस्ट अबाउट हाउ वी शुड बिहेव एंड एक्चुअली फील इट। ठीक है, कि किसी से गलती हुई, आप सोचो ना, आज हमसे गलती हुई और मेरे को कोई ऐसे चिल्लाए पब्लिकली, हाउ विल आई फील? आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचो और फिर आप बिहेव करो, फिर आप रिएक्ट करो। ठीक है, एंड वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग वो रिसीव कर रहे हैं, और उसके बदले में हमको करना क्या है? सिर्फ ग्रेटफुल होना है। या एंड इससे होगा क्या? अगर अपन रूड होते हैं, अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो क्या हो रहा है? रॉन्डा वन इज टेलिंग अस दैट देन वी आर स्टॉपिंग द गुड फ्रॉम कमिंग इनटू आवर लाइफ। तो वो 1 मिनट का चिल्लाना या 10 सेकेंड का चिल्लाना या रूड होना अगर हमारे लाइफ में मैजिक लाना कम कर देगा, तो डू यू थिंक इट्स वर्थ दैट? हाँ, वो 10 सेकेंड अपन अपना रिएक्शन कंट्रोल कर ले, हाँ, या ग्रेटफुल हो। रिएक्शन इतना बार तो होने की जरूरत ही नहीं होती है ना? नहीं होती है ना? सो लेट्स सी और क्या करना है हम लोग को। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Hmm. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with the magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. या आप सोचो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अब हम लाइक वी विल रीड प्रॉपर एग्जांपल्स व्हेन वी आर इन ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी आप देखिए, जो पुलिसमैन है, जो ट्रैफिक गार्ड है, या जो पूरी स्ट्रीट्स क्लीन कर रहे हैं, कितना सुबह उठ के वो लोग अपना काम चालू कर देते हैं। यू नो दैट व्हेन वी गेट अप, सारी रोड्स एकदम क्लीन होती हैं, है ना? मोस्टली सारी रोड्स क्लीन होती है, अनलेस जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे हैं एंड वो देख रहे हैं वो लोग की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचो वो कितना जल्दी उठ के सिटी को क्लीन करना, और वो लोग जो आ रहे हैं काम पे, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है, सुबह सुबह वो बस वाले भी आ जाते हैं काम पे, वो जैसे भी आ रहे हैं उन लोग के लिए भी लोग आके पहले से ही काम कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें किसके लिए हो रही हैं? हमारे लिए हो रही हैं। आप बोलोगे नहीं, हम तो टैक्स देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, फिर भी कि कोई तो ये काम कर रहा है ना, हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं टू फील ग्रेटफुल फॉर इट, टू अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन। Yeah, so today's chapter is like that, and it is supposed to like make us aware, make us alert and open our eyes, mind's eyes, to see these things and be grateful। और आप सोचिए ना, ये मौके ग्रेटफुल होने के क्या करेंगे? जितना ज्यादा अपन ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में मैजिक आने वाला है। इट विल इम्प्रूव आवर लाइफ्स। तो ये जो चीजें अपन ने मिस कर दी थी, कैसी चीजें? आप देखिए, जो स्ट्रीट्स क्लीन कर रहे हैं, बाथरूम्स क्लीन कर रहे हैं, ट्रेन्स, बसेस, एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल्स, अपन जाते हैं, सब कुछ एकदम स्पिक एंड स्पैन होता है, एकदम क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है। ठीक है, वो सब किसने किया? कौन वो सब मैनेज कर रहा है? आप सोचिए, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कौन कर रहा है? कहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है? कैसे आ रही है? किसी ना किसी ने तो वो सब काम किए ही हैं, और कब किए? वाटर आ रहा है, वो कैसे हुआ? पाइप्स में कैसे आए? हमारे
पेमेंट देने के पहले ही क्या हमने वो रोड के जो पाइप्स लगे हैं हमने उसके पैसे दिए हैं? नहीं ना, किसी ने किए, किसी ने अगर हमने जो टैक्स के थ्रू दिए भी हैं, किसी ने उस पर मेहनत की है, काम किया है, सुबह से उठ के मट्टी में जाके सब काम किया है। हम लोगों को क्या करना है? जस्ट उनके लिए ग्रेटफुल होना है और थैंकफुल होना है। क्या When you're at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you're in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. आप बोलोगे ये सब तो हम ऑलरेडी करते हैं, बट आप जब वो कर रहे होते हो तो क्या संग संग में फोन देख रहे होते हो? हाँ, या आपस में बात कर रहे होते हो? थैंक यू उसके तरफ देखा ही नहीं आपने, जिसने भी आपको वो पानी का ग्लास रखा। आप बिजी होते हो मेनू देखने में, है ना, या आप बिजी होते हो बात करने में, या किसी की कोई ड्रेस चेकआउट करने में, आपने उसकी शक्ल ही नहीं देखी है और आपने उसको थैंक यू बोल दिया है। तो क्या ये हमको बुक सिखा रही है कि बिना फीलिंग के हमको थैंक यू बोलना है? किसको बोला थैंक यू हम लोग को यही नहीं पता होता है। किसी ने आजकल आपका टेम्परेचर चेक किया, आपने बोला थैंक यू, आपने बोला उसको थैंक यू, आपने देखा कि वो इंसान वहां पे खड़े होके टेम्परेचर चेक कर रहा है, आपके हाथ में सैनिटाइज कर रहा है, आपने जो उसको थैंक यू बोला, डिड यू मीन इट? So the book is telling us that whenever we come across any people who are serving us, not just like in a restaurant, anyway, we have to be thankful and we have to mean it. Okay, and apart from that, what do we have to do? We have to sprinkle some magic dust on them. कैसे होगा ये मैजिक डस्ट? जैसे हमने पिछले में पढ़ा कि अपन पैसे दे रहे हैं तो अपन पैसे को ब्लेस कर रहे हैं। उसमें तो आप बोलोगे सेल्फिश रीजन है, मेरे पास पैसे घूम के आएंगे हम इसलिए कर रहे हैं, अच्छे काम में आए, उसकी फीलिंग्स क्या थी इसलिए कर रहे हैं। अब आप सोचिए ये जो आप कर रहे हो, क्या ये भी सेल्फिश है कि यू आर गिविंग सम ब्लेसिंग्स टू एन अननोन पर्सन? आपके, एंड अगेन फेक इट टिल यू मेक इट। शुरू में आपको बड़ा ऑड लगेगा कि अरे उसकी आंखों में आंखें डाल के मेरे को थैंक यू बोलना है, नेक्स्ट पैरा यही आने वाला है, क्योंकि आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना है, तब आपकी एक्चुअल फीलिंग्स आएंगी। तो वो फेक इट ही करना पड़ेगा शुरू में। इफ वी आर नॉट डूइंग इट आंखों में आंखें डाल के, नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, हमको थैंक यू बोलना ही है। एटलीस्ट जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के एटलीस्ट उसको थैंक यू बोलना है। ठीक है, आपको आपके घर में स्टाफ ने कुछ पानी दिया, ऑफिस में कुछ दिया, आप बोलते होगे थैंक यू, बट क्या आप उसको एक्चुअली मीन करके बोलते हो? कल से हम लोग को यही करना है कि जब भी हम जिसको भी थैंक यू बोल रहे हैं उसको मीन करके बोले। ठीक है, मीन इन द सेंस लाइक फीलिंग्स के संग बोले। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. या आप देखिए एकदम सही बात है। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, क्या होता है सबसे पहले तो लाइन में लग के जाते हैं। वो लोग सुबह से शाम वहां पे खड़े हुए हैं, हाँ, इतने सारे पैसेंजर्स को मैनेज कर रहे हैं, सारे टिकट्स के लिए ओवरवेट, ये वो जो भी होता है, दिन भर उनको ये सब सुनना है। सेम चीज उनको करनी है, एकदम रिपीट मोड में सब कुछ सेम करना है। हम लोग उनको थैंकफुल होना है हमको, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ हमारी सेफ फ्लाइट के लिए वहां पे किया गया है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू बोलना है, बस उतना सही बोलना है। आप कितने बार एयरपोर्ट पे जाते हो, कितने कितने जनों को आप थैंक यू बोलते हो? जिसने आपका बोर्डिंग पास देखा, जिसने आपका सिक्योरिटी चेक किया, क्या आप उसको बोलते हो हैव अ गुड डे? नहीं। आप सोचिए आप फ्लाइट में चढ़ते हो और वो जो कैबिन क्रू वहां पे खड़ी रहते हैं, जो एयर होस्टेस खड़े रहते हैं, वो हर जन को स्माइल करके आपकी आंखों में देख के आपको बोलते हो वेलकम, या जो भी बोलते हैं, अभी तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है सडनली। हाँ, वो बोलते हैं ना आपको, हर जन को बोलते हैं ना। हाँ, फिर अभी जैसा इन्होंने कहा डिट्टो वैसे ही होता है। आपको वो पूरा सिखाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, हाँ, आपके सारे जो भी ट्रैश भी लेके जाते हैं, खाना भी आपको देते हैं, सीट बेल्ट चेक करते हैं एक एक जन का उसने पहनी है कि नहीं पहनी है, हाँ, उसको क्या जाता है
लेकिन वो सबकी चेक करती है। विंडो अप डाउन तो चलो उसकी ड्यूटी है, सीट बेल्ट भी वो सबकी चेक करती है। और कितने लोग कैसे बिहेव करते हैं उनके संग, हैव यू सीन दैट? यंग गर्ल्स कैसे लोग उनके संग बिहेव करते हैं, 10 बार बेल बजा बजा के बुलाना चलो ठीक है, बट बातें कैसे करते हैं कि like you must have seen it, like we have all seen it since childhood, or whenever you have been on a plane, 100% you have seen it, because some people are like that. आपके आजू बाजू नहीं होंगे तो आते जाते आपने देखे ही होंगे कोई ना कोई फ्लाइट में। Yes, ma'am. राइट, वी हैव सीन इट। तो आप सोचो वो भी तो किसी की बच्ची है, किसी की सिस्टर है ना। आप सोच के देखो ना, इतने छोटे बच्चे, लाइक नाउ डेज लाइक सो क्यूट। पहले तो ठीक है चलो, तो भी एयर इंडिया टाइप्स में थोड़े डिफरेंट टाइप के होते थे, अभी तो एक्चुअल में यंग किड्स 20-25 मैक्सिमम होते होंगे आई गेस। हाँ, आप सोचो वो क्या कर रहे हैं, और कितने लोग उनके साथ कैसे गंदे से बिहेव कर देते हैं, है ना, रूडली बिहेव कर देते हैं, डांट लगा देते हैं। फ्लाइट लेट हो गई तो उनको डांट लगा दी, माने कुछ भी हो तो बस उन्हीं को डांट लगा देते हैं। अब हम लोग को क्या, और फिर भी पूरा टाइम जाते हुए हम लोग को थैंक यू करते हैं, फिर जब अपन वापस जाते हैं तो भी वो वहां खड़े हुए। अब लोग उनका जॉब है, उनका जॉब ऐसा इतना जोर से स्माइल करके इस हमारी रूडनेस सह के भी नहीं है ना। आप देखो ना, वो वाली मूवी थी ना नीरजा, उसमें थी ना सोनम कपूर, वो उसकी ड्यूटी थी, उसने जो भी किया नहीं थी उसकी ड्यूटी, बट शी वॉज लाइक अ ब्रिलियंट सोल। कैसे किया उसने, जस्ट रिफ्लेक्ट एंड सी, एंड हर जन हमको थैंकफुल होता है। तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब फ्लाइट में जाए या कहीं भी जाएं, हाँ, अभी तो बोलोगे नहीं अभी कहाँ फ्लाइट में जाना, लॉकडाउन है होने वाला है या जो भी है, ट्रैवल ही करना सेफ नहीं है, तो आप हॉस्पिटल स्टाफ को ले लो, डॉक्टर्स को ले लो, नर्सेस को ले लो, ठीक है 10% होंगे जो आपको मे बी यू माइट हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो हेल्पफुल, दे हैव पुट देयर लाइफ एंड फैमिलीज लाइफ एट स्टेक एंड दे आर सर्विंग अस, है ना। ये पूरा पिछला साल तो हम लोगों ने देखा ही है, एवरीवन इज सपोर्टिंग द मेडिकल स्टाफ। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं और हमको क्या करना है, जस्ट उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है। जो अपन खाने पे कर रहे थे ठीक वैसे ही उनके लाइफ में हमको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है। क्यों करनी है, बिकॉज वी हैव टेकन सर्विसेज फ्रॉम देम, वी हैव टेकन सर्विसेज फ्रॉम सो मेनी पीपल। आप सोचो प्लम्बर से लेके, स्वीपर से लेके, इलेक्ट्रिशियन से लेके हर जन। रिमेंबर दैट सीन इन मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो जादू की झप्पी का जो स्टार्टिंग, रिमेंबर कि वो पोछा कर रहा होता है, दैट वन। हाँ, अगर आपने नहीं देखा है, शेयर दैट वीडियो इन द ग्रुप, आप उसको फिर से देखो एंड नाउ सी हाउ इट हैपेंस, व्हाई वाज दैट, सॉरी। ठीक है, तो अभी आपको देखना है, या एंड whatever is telling us all of them, ये पढ़ लिया ना हमने? No, I didn't read this. I Yeah. just read is an absolute miracle. Yeah. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. यस तो आप रोज जाते हो अगर ऑफिस, या आप जब भी जहाँ पे जाते हो जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, लिफ्ट मैन है, सिक्योरिटी है, ये तो होते ही हैं, सिक्योरिटी तो है ही, पुलिस मैन है, ये सब हमारे मैजिक डस्ट को डिजर्व करते हैं। क्यों करते हैं, वो हमको कंटिन्यूअस सर्विस दे रहे हैं। जब हम जाते हैं वो लोग वहां रहते ही हैं, ठीक है। और आप बोलोगे नहीं ये तो उनका काम है, हम भी तो हमारे ऑफिस में करते हैं काम। एग्जैक्टली, आप भी अगर अपने ऑफिस में काम करते हो तो क्या आपको वो सेम ट्रीटमेंट नहीं चाहिए ग्रैटिट्यूड वाला, कि सामने वाला हमसे अच्छे से बात करे? चाहिए ना, हर दिन चाहिए। तो हमको भी वही देना पड़ेगा। हम जब हर दिन सामने वाले से ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल इस टाइप का बिहेवियर करेंगे तो मेरे को भी बदले में वही मिलेगा। एंड क्या हो रहा है, मेरी लाइफ उससे इंप्रूव होगी। यस, Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friends, and they deserve your kindness and patience. yes, so we can do this, है ना। I know, like, see, I have a sister, I have two sisters. My younger sister works in
a bank, okay, and she's in a nuclear family, husband wife both of them work. She had a baby girl, 5 years back, and उस 6 मंथ की बेबी को उसको घर पे छोड़ के काम पे जाना पड़ता था, 6 मंथ्स। आप सोचो, एंड आई वाज थिंकिंग पुअर थिंग, उसकी बच्ची को कभी बुखार है या कभी उसकी तबीयत खराब है, एंड उसको तो ऑफिस जाना ही है, शी इज वरीड अबाउट हर डॉटर, बट ऑफिस जाना ही है। उस दिन अगर उसका बॉस उससे और गंदे से बोले, या उसको कोई क्लाइंट गंदे से बोले, हाउ विल शी फील दैट आई हैव लेफ्ट माय एलिंग डॉटर टू लिसन टू दिस, इज इट वर्थ दिस सैक्रिफाइस, लाइक व्हाई हैव आई कम हियर? हाँ, आप बोलोगे नहीं सबको चॉइस होती है काम करने की, नहीं 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 होती सबको चॉइस, और अगर चॉइस है भी तो क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जो इंसान घर से आया है काम पे, सब लोग अगर काम पे निकले, आपके घर में एक मेड भी आई है तो वो भी तो अपने घर में अपनी फैमिली को छोड़ के आई है, उसके घर में भी कुछ इशू हो सकता है, और वो उसके संग हम लोग एक रूड बिहेवियर करें। हाँ, एक होता है ठीक है उसने गलती कर दी, हम लोग तो सीख ही रहे हैं कैसे बोलना है हम लोग को, ये सब अपन सीख रहे हैं, बट अब अगर अपन जो और थोड़ा सा अपन क्या बोलते हैं उसको, और थोड़ा सा काइंड, हम्बल, ग्रेटफुल हो जाएंगे तो उसकी लाइफ में कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? तो हम लोग को यही सोचना है कि किस तरीके से वो आया है, मे बी उसकी बहुत ही इमरजेंसी होगी, उसकी तबीयत खराब है, फिर भी उसको काम पे आना है। क्यों आना है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए, वरना उसकी वो एक दिन की सैलरी कट जाएगी, या जो भी है। ये सब चीज अपन को सोच के उसकी सर्विसेज के लिए हम लोग को ग्रेटफुल होना है, और एक दिन में भी थोड़ा काइंड होना है। देयर इज अ रिपल इफेक्ट व्हिच वी हैव रेड इन द पावर ऑफ द नेक्स्ट। इसके पहले वाली बुक में रोंडा बर्न ने हमको समझाया था। आप सोचो कितने बार ऐसा होता है कि घर में कोई आया, पापा या आपके हस्बैंड बोलेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़े से सीरियस हैं, और उस समय अगर आपने कुछ बोल दिया और उनको गुस्सा आ गया तो डांट पड़ती है तुरंत। नॉर्मल कोर्स में अगर आपने वो बात बोली उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं होता है, बट उस दिन कोई दिन ऐसा हो जाता है तो क्या हुआ, ऑफिस में जो बॉस से डांट पड़ी या कस्टमर ने कुछ कहा, वो आपने घर में अपने बच्चे के ऊपर उतारा, तो ये पूरा एक रिपल इफेक्ट या चेन इफेक्ट, आप उसको जो भी बोलो, ये होता है। लेकिन हुआ क्या, जो बॉस ने डांटा उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? घर पे किसी इंसान के ऊपर पड़ रहा है। अरे ये कौन है? Yes, कौन गीता जी। हाँ, तो उसका असर घर पे किसी फैमिली मेंबर पे पड़ रहा है। तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट उस बॉस के लाइफ में नहीं आएगा? टेल मी, नहीं आएगा? कि पहले उसने अपने पर्सन, आप उसको डांटा और उसने घर जाके अपने बच्चे को डांटा, तो उसका भी उसको कर्म मिलेगा, ठीक है, उसका भी उसको फल मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आपने उसके संग अच्छे से बोला, वो घर हैप्पी मूड में गया और अपने बच्चों के संग खेल रहा है वो इंसान, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। तो नाउ वी हैव टू चूज व्हाट काइंड ऑफ अ फल वी वांट इन आवर लाइफ, अ गुड वन or the bad one. You want a mango in your life or you want a kata in your life? So we have to choose. Again, we have to choose what kind of a fal we want when we are behaving in a particular manner with someone. Okay? Yes. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you and or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging Hmm. to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. Hmm. They may be feeling unwell. Hmm. They they may have just lost a loved one. Their marriage might just have ended, or they may be in a desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Yeah. So see two very important lines in this paragraph. चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट। ठीक है, सामने वाला अगर गंदे से बिहेव करता है, ठीक है, या उसने आपको वो अटेंशन नहीं दिया जो उसको आपको देना चाहिए था, क्योंकि वो आपको सर्व कर रहा है, आपकी कोई ना कोई चीजों को अटेंड कर रहा है उस समय, तब आपको ग्रेटफुल होना और जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है ये? आप बोले क्यों, हम तो अच्छे से पैसे दे रहे हैं, वो नहीं अच्छे से काम कर रहा है। तो आप समझो, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है उसकी कोई लड़ाई हुई हो, या कोई उसके घर में उस दिन अनवेल हो, रिसेंटली उसके घर में कोई नहीं रहा हो, ऐसी चीजें तो हो सकती है ना इंसान के सामने। बट आप बोलोगे नहीं, हमने तो आज 2 दिन 2 हफ्ते के बाद हमने ये बुकिंग की थी और फिर भी मेरी सर्विस गंदी हो गई। कोई बात नहीं, तब आपको वो हायर पर्सन बनना पड़ेगा, तब आपको वो बेटर पर्सन बनना पड़ेगा। उससे क्या होगा, टेल मी,
आपके वैल्यू में, आपके लाइफ में ज्यादा मैंगो वाले मैजिक एंड मिरेकल्स आएंगे, है ना, हमारे लाइफ में तब वो आएंगे. एंड जस्ट रीड दिस, चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट, चूज मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट. क्या, अगर सामने वाला थोड़ा सा लो है, अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा है, उस समय जो हमने रिएक्ट किया उससे मेरे लाइफ में ज्यादा मैजिक आएंगे. तो डोंट यू थिंक दिस इज अ थिंग दैट वी शुड प्रैक्टिस एंड मेक अ हैबिट ऑफ? या क्योंकि आएंगे लोग, सामने वाले के लाइफ में मैजिक बुक नहीं है, उसको नहीं पता है टिपिंग पॉइंट क्या, उसको नहीं पता है मूड शिफ्टर्स क्या होते हैं, लेकिन हमको तो पता है. हमको पता है ग्रेटफुल होने से मेरे लाइफ में क्या आने वाला है, और उस लिए ही हम लोग ये सब करने वाले हैं. नाउ सी दिस अदर थिंग, दैट पर्सन मे बी एट अ टिपिंग पॉइंट इन देयर लाइफ. हाँ, कितने बार होता है ना कि कोई थोड़ा सा सीरियस है, अगर हमने उसको कुछ बोला, तुरंत उसका ब्रेक डाउन हो सकता है, तुरंत वो रो सकता है. उस समय अगर अपन उससे अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो क्या पता जो वो गलत स्टेप लेने वाला हो. इसमें तो मेरे को आई फॉरगॉट टू मेंशन लाइक अ वंडरफुल एग्जांपल. एवरीवन हैज सीन जब वी मेट, या आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव सीन जब वी Yes, मेट. yes. Yes, Remember that scene, वो शाहिद कपूर वाला सीन, ही इज अबाउट टू जंप फ्रॉम द ट्रेन एंड करीना कपूर आ जाती है. हाँ, बोले नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, आप ऐसे ही खड़े हुए. रिमेंबर दैट सीन, दैट ही इज अबाउट टू जंप एंड करीना कपूर रहती है और वहां पे टीटी आ जाता है. हाँ, अब नहीं याद है तो ये भी, इसका भी क्लिपिंग कैसे भेजेंगे, आई डोंट नो. तो आप सोचो, वो शाहिद कपूर उस समय अपने लाइफ के उस टिपिंग पॉइंट पे था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है, वो ट्रेन में चला जा रहा है. एक्चुअली क्या है ना, ये मूवी इतनी शुरू का ये सीन है ना, कई जनों का तो जब देखते हैं तो शुरू से हो सकता है दोबारा तिबारा नहीं देखी होगी, ठीक है, बट वो अपने लाइफ में उस समय उस टिपिंग पॉइंट पे था, और करीना कपूर के कारण उसने वो सुसाइड नहीं की. जो जंप करने वाला था, नॉट सुसाइड, वो जंप करने वाला था ट्रेन से, उसने वो नहीं किया. ठीक है, एंड दे आर स्ट्रेंजर्स, बिफोर दे मेट ऑन दैट ट्रेन दे वर स्ट्रेंजर्स. आप सोचो, इफ यू आर दैट कैटलिस्ट इन दैट पर्सन्स लाइफ, कि आपने उसके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज ले आया, तो जस्ट इमेजिन आपको कितने ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, कितना मैजिक आपके लाइफ में आने वाला है. जस्ट सी दैट, जस्ट फील दैट. या ओके, सो वी हैव दैट पावर टू मेक दैट चेंज इन समवन एल्सेस लाइफ, एंड उसके बदले में हमारे लाइफ में वो चेंज आने वाला है. यस. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, circa 20 BC to AD 50, philosopher. Yes, and just read this last line. This was too magical. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Just see कि उसका पूरा दिन ऐसे ही जा रहा था उस टैक्सी वाले का, गर्मी में. हाँ, और आपने उसको वो एक्स्ट्रा 10 रुपीज टिप दे दिए, या उससे आराम से शांति से बात की, कैसा लगेगा उसको, और वो उसके दिन का सबसे मैजिकल थिंग होगा. हाँ, so don't you think you are going to get blessed, that I am going to get blessed if we behave like this? Yeah. And be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. हमको लगता है सिर्फ हमारी लाइफ इतनी अनोखी है जिसमें ये सारे चक्कर चल रहे हैं. आप सोच के देखो, वो स्टाफ, हाँ, जो घर में आ रहा है आपके, हम तो घर आ गए, वो अपने घर अब जाएगा, फिर अपने हस्बैंड की बात सुनेगा या अपनी वाइफ की बात सुनेगा, बच्चों की बातें सुनेगा, फिर चिंता करेगा अगले दिन की. हाँ, उसकी लाइफ कैसी है. या वो पुलिस मैन जो सड़क में खड़ा हुआ है, दिन भर गर्मी में खड़ा हुआ है, उसकी लाइफ सोचो, और हमारी लाइफ सोचो. तो इट्स नॉट दैट माई लाइफ इज टफ बिकॉज माई किड्स आर नॉटी, और माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, और माई मदर इन लॉ डजंट लिसन टू मी, और ऑफिस इज लाइक दैट. नहीं, सबकी लाइफ एक बैटल तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वी आर इन द मैजिकल वर्ल्ड, बट सबकी एक अपनी लाइफ है, सबके अपने चैलेंजेस हैं और ब्रेकडाउन हैं. वी जस्ट हैव टू बी काइंड. यस. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. When you do this one simple thing, because you feel your because they will feel your sincerity. Yes. Shall I go on? Yeah, please go on. Yeah. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them.
You wasted an opportunity to help that person and change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or say thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. या तो अब हमको क्या करना है, कल से हर दिन, लाइक इट इज लाइक अ हैबिट, हमको तो पता ही है थैंक यू बोलना, हमको पता है ग्रैटिट्यूड का पावर और उसकी मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे लाइफ में हमारी ड्रीम्स लेके आएगा। तो कल से जब भी हम लोग को थैंक यू बोलना है, हम लोग को उस इंसान के मुंह में देखना, बोल रहे हैं फेस पे, चेहरे को देखना है, मुंह में नहीं सॉरी, चेहरे को देखना है या उसकी आंखों में देख के बोलना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि, और जब बोल रहे हैं तो हमको इमेजिन कर रहे हैं कि उसके ऊपर हमने वो मैजिक डस्ट डाली है, ठीक है, जिससे उसकी लाइफ अच्छी हो रही है, और हम इस भावना से डाल रहे हैं, और एक्चुअल में तो हमारी लाइफ अच्छी हो रही है। तो कल सुबह जब वो मिल्कमैन आएगा, या वो पेपर वाला आएगा, या कार वॉश वाला आएगा, या ड्राइवर आएगा, या माली आएगा, जो भी मेड आएगी आपकी, जो भी आएगा, हाँ आप बोलोगे हमको उसको इतने बार थैंक यू, हर जन को हमको थैंक यू बोलना पड़ेगा आंखों में आंख डाल के। हाँ, लेट्स सी। और क्या हम लोग को रोंडा वन बोलती है, आंखें में डालना है कि कैसे मैजिक डस्ट डालना है, ये करना है। आप जब नेक्स्ट थैंक यू बोलोगे, आपको उसके संग रीजन बोला है क्यों आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। उसके पहले पैराग्राफ में हम लोग को रोंडा वन ने बोला है, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, जो भी किया है उसने, थैंक यू फॉर द गुड ड्राइव, थैंक यू फॉर द टेस्टी फूड टू द कुक, जिसको भी आपको बोलना है, वी हैव टू गिव देम द रीजन, ठीक है। एंड हम लोग को कुछ और काम करते करते थैंक यू नहीं बोलना है, वरना हमारी मैजिक डस्ट उस पर गिरेगी नहीं, उस पर गिरेगी नहीं तो हमारी लाइफ में मैजिक्स और नहीं होंगे। या A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with magic dust, her eyes filled with tears, and the biggest smile you've ever seen swept across her face. यस, तो अब देखिए, रोंडा बन इज टेलिंग अस अबाउट एन इंसिडेंट कि वो शॉपिंग के लिए गई और वहां पे जो असिस्टेंट थी उसने ऐसे उनकी हेल्प करी गिफ्ट चूज करने में जैसे उसकी सिस्टर हो, ठीक है। ऐसे भी लोग मिले होंगे आपको, हाँ, कभी कभी नहीं मिलते हैं ऐसे सेल्स पीपल की, नहीं वो चाहेंगे कि वो कुर्ता आप लेके ही जाओ, माने पूरी दुकान का सामान खोल खोल के दिखा देंगे आपको, कि आपको नहीं पसंद आ रहा तो माने अब लोग नहीं, ये भी उसका काम है, नहीं है उसको इतना काम, क्योंकि उसी को सब ताक के रखने पड़ेंगे, उसकी बॉस की शॉप है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ। तो ऐसे ही इनको भी मिल गई, अच्छे से गिफ्ट दिया, माने सिलेक्ट कराया, पैक करके उसको दे दिया, एंड देन शी गॉट बिजी ऑन द फोन। एंड व्हेन शी वाज लीविंग, उनको ऐसा फील हुआ दैट समथिंग इज नॉट राइट, अनसेटल्ड फीलिंग स्वेप्ट ओवर हर, एंड शी वेंट एंड थैंक्ड हर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी अगर उन्होंने मिस कर दी तो उनके लाइफ के मैजिक एंड मिरेकल्स कम होंगे। सो शी टुक दैट अपॉर्चुनिटी, वेंट बैक एंड थैंक्ड हर। तो हमको यही करना है। एंड सी, उसने इतना उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया बिकॉज शी फेल्ट सो हैप्पी कि वो असिस्टेंट ने इतने अच्छे से उनको गिफ्ट चूज कराया, एंड इतना मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया कि दैट शी वाज इमोशनल, ठीक है। तो हम लोग, आपको ऐसे, हम लोग को, इट्स अप टू यू, हम लोग को क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या करना है हमको। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an undescribable happiness. That day, I walked out of the store indis- indescribably happy. या तो सामने वाला तो हैप्पी होगा ही जब अपन उसको ग्रेटफुल होंगे, और उसका रिएक्शन से हमारे को कितना हैप्पी होएगा ये हम लोग को कल पता चलेगा। इफ वी हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग दिस, सो टुमारो व्हेन यू प्रैक्टिस दिस यू विल गेट टू नो। ओके, तो बस यही करना है हमको। यस, और या मैजिक डस्ट, वेयर एल्स कैन वी यूज इट? यस। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely.
and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Yeah. Now Rhonda Byrne has told us something which our country has always been, our culture has always been practicing. क्या अपन करते हैं जब अपन कहीं भी बाहर जाते हैं, हाँ, बच्चे लोग बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं होता सब लोग बोलते हैं कि नो हैव अ गुड डे। अब लोग नहीं, ये भी इंग्लिश कल्चर है नहीं। अब जैसे हम लोग जब घर से निकलते हैं तो ऑल ऑफ अस हम लोग बोलते हैं जय गणेश, दही मछली, जो भी आपके घर में कुछ कुछ होता होगा ना ऐसा। एनीवन? नो वन? ऐसा आप लोग नहीं करते हैं कि घर से सुबह भी कोई निकलता है, हॉलिडे पे जब जाते हैं आउट ऑफ सिटी जाते हैं तब तो तिलक विलक सब हो जाता है, हाँ हाँ होता है। होता है ना ये, राइट? कुछ आपने उसको कुछ एक आपने किया, तो आप बोलोगे नहीं, बोलते हैव अ गुड डे, नहीं, हम लोग उसको पहले से ही ब्लेस करके भेज रहे हैं। शी इज टेलिंग अस शी स्प्रिंकल्स मैजिक डस्ट ऑन हर लैपटॉप। हाँ, क्या हम लोग न्यू कॉपी के पहले ओम नहीं लिखते हैं? लिखते हैं हम लोग। कुछ जमीन में गिर जाता है हम लोग तुरंत उसको एक्नॉलेज करते ही हैं। ठीक है, आज उन्होंने उसमें ग्रेटिट्यूड मिक्स करके हमको समझाया कि ग्रेटफुल होना है हमको, और उसको मैजिक डस्ट फिर उस हिसाब से करना है। बट ये सारी चीजें भी हम लोग हमेशा से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, कौन आपके घर में ऐसे करता था, हाँ? और अब वही सारी चीजें हम लोग फिर से कर रहे हैं, और वही आपको अपने बच्चों को भी या अपने फैमिली को भी सिखाना है। क्या क्या करना है आप देख लीजिए। मैजिक डस्ट, घर में जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम के लिए जा रहा है, न्यू कार आई है आपने उसके ऊपर कर दिया, रोज कोई घर से निकल रहा है उससे कर लिया। एंड दिस इज अमेजिंग। ये तो मेरा भाई पहले भी बोलता था, दिस वन, दैट सड़क पे कोई बहुत जोर से जा रहा है तो पक्का इसको टॉयलेट आ रही होगी इसीलिए वो इतना जोर से जा रहा है ना, नहीं होता कि। एंड दिस एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस दिस लॉन्ग टाइम बैक, आई शुड बी सेइंग इट। देयर वाज सम रिलेटिव एंड वी वर, दो गाड़ियों में थे हम लोग, हाँ, और ऑफ कोर्स 2 घंटे या 3 घंटे की ड्राइव थी। तो क्या हुआ, हम लोग की गाड़ी कहीं अटक गई इन द सेंस उसका पंक्चर हो गया, और उसमें सिर्फ गर्ल्स थी, शाम का टाइम था, एंड वो ड्राइवर वाज लिटिल एल्डरली। वो किसी तरह ने, वो थिंकिंग कहाँ चली गई दूसरी गाड़ी, उसको फोन करे, बोले नहीं हम लोग तो बहुत आगे निकल गई, माने लाइक हम लोग से काफी आगे निकल गई थी। एंड वी वर थिंकिंग संग संग चलना चाहिए था, ये है वो है। एक्चुअल में बाद में पता चला कि दैट पर्सन वाज सुपर लुई, नॉट लुई इन द सेंस लाइक वैसा लुई नहीं, नो, पॉटी वाला लुई। ठीक है, तो एंड वी वर थिंकिंग, पूरा जब हम लोग रास्ते में आए तो वी वर लाइक लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन कि कैसे हम लोग पहुंचेंगे, पंक्चर हो गया, और हम लोग ने काइंड ऑफ टायर चेंज किया गर्ल्स गैंग ने, और उन ड्राइवर से हो नहीं रहा था, ही कुड नॉट, उसको टर्न नहीं कर पा रहे थे, जो भी उसका होता है ना, नॉट बोल्ट जो भी कुछ होता होगा वो। एंड मी एंड माय सिस्टर वी वर लाइक किसी तरह उसके रेंच, आई डोंट इवन नो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, एंड नन ऑफ अस न्यू हाउ टू ड्राइव, और पंक्चर हो भी गया था तो ड्राइविंग से भी कुछ नहीं होता था आती तो। एंड वो पर्सन अपना पहुंच गए घर, एंड वी वर लाइक क्वाइट अपसेट कि ऐसा सिचुएशन है, गर्ल्स हैं, और आप अपना हम लोग को छोड़ के चले गए, एटलीस्ट दोनों गाड़ियों को संग संग में रहना चाहिए था। देन वी गॉट टू नो दैट दैट पर्सन वाज एक्चुअली नेचर्स कॉल। एंड अब व्हेन आई रीड दिस, तो हम लोग को भी यही करना है, जो गाड़ी जोर से जा रही है यू जस्ट ब्लेस हिम, वरना अपन क्या करते हैं, देखो उसको ज्यादा ही जल्दी मची हुई है, एंड वी abuse, normally I have seen people abuse when they are driving, especially when they are driving। तो अब हमको उल्टा करना है, कोई हमको दिखाई दे रहा है कि उसको ज्यादा जल्दी है या कुछ रश है, तो वी हैव टू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम सो दैट दे रीच सेफली, एंड उसके बदले में भी हमको ही फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इट्स ऑन अस that how many opportunities we seize from tomorrow onwards कि हमारे लाइफ में कैसे कैसे और मैजिक इंक्रीज हो सकता है। yeah Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people who service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work thr- through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service.
which is done like clockwork every day. Thank you. तो हम लोग को क्या करना है, कल हम लोग को एटलीस्ट 10 पीपल के ऊपर हमारी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है, ठीक है। आप बोलोगे हम तो घर पे हैं, कहीं निकल नहीं रहे हैं, उसके लिए भी हमको रॉन्डाबन ने बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन को क्या करना है। लेकिन अगर आप निकल रहे हो, देख रहे हो कौन है, आपको रोड पे कोई दिख रहा है, रास्ते में जहां भी कहीं दिख रहा है, ऑफिस में दिख रहा है, उन लोगों के ऊपर हम लोग को ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है। और उसको अगर अपन को बोलने का मौका नहीं मिलता है तो वी कैन मेंटली एक्नॉलेज देम, ठीक है। एंड शी हैज गिवन अस दिस एग्जाम्पल कि कैसे अपन उनको मेंटली एक्नॉलेज कर सकते हैं। अगर आप इतना लंबा बोल रहे हो तो आप सोचो कितनी लंबी नहीं, कितनी सारी फीलिंग्स आ रही होंगी आपको ग्रेटिट्यूड की, है ना। तो आप देखिए कितना ज्यादा आपको फीलिंग्स लाना है, कितना ज्यादा हमारे लाइफ में मैजिक लाना है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू से। Make sure you keep count of the people and service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens invisible in the invisible with the power of gratitude. With this picture in mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. तो हमको क्या करना है, हमको इमेजिन करना है कि जब हम उनके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो डस्ट जाके उनके ऊपर गिर रही है, ठीक है। एंड वो इमेजिन करके ये हमको विजुअलाइज करना है, ठीक है। उससे उनके लाइफ में और ज्यादा हैप्पीनेस आएगी और उतना ज्यादा मेरी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स उन तक पहुंचेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रॉन्डाबन इज टेलिंग अस, दैट इफ वी इमेजिन दिस, दैट स्पार्कलिंग डस्ट इज फॉलिंग ओवर द पीपल व्हेन यू आर थैंकिंग देम, तब वो एक्चुअल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड उनको पहुंच रहा है। और हमारे मन में जब ये पिक्चर रहेगी तो इट्स लाइक आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, आई एम फोकसिंग दैट माय थैंक यू इज लाइक स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन देम, ठीक है। और जितना ज्यादा हम उस फीलिंग्स को करेंगे उतना, और हमको सोचना क्या है कि इस मैजिक डस्ट से उनका दिन बहुत अच्छा गया, या उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, या इतनी मेहनत की उन्होंने, आज वो घर जाके अच्छे से खाना खाए। हमको ऐसे उनको मेंटली ब्लेस कर रहे हैं हम, जब वो हमारी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, ओके। एंड इट विल रिटर्न टू आवर ओन लाइफ। जितने बार हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करें, जिसके ऊपर भी करें, उससे हमारी लाइफ अच्छी हो रही। और हमको करना क्या है, 10 लोगों के ऊपर करना है। काउंटिंग इसलिए करनी है ताकि हमको पता चल जाए हमने कितने कितने लोगों को मेंटली एक्नॉलेज करके ग्रेटफुल हुआ है, ओके। If you're at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may it may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you've received great service for your From mail person, the Hmm. trash collectors or recycling companies or local store assistants. May a, Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. हाँ, कितने बार ऐसा हुआ होगा ना कि आप कोई सामान लौटाने गए हो, उसकी डेट निकल गई है, बट फिर भी किसी तरह उसने उसको एडजस्ट कर दिया। हुआ होगा आपका कोई वाउचर एक्सपायर होने वाला हो या हो ही गया होगा, फिर भी उसने उसको वैलिड करके आपको वो सर्विस दे दी है ना। या आप कोई ब्यूटिशियन के पास गए हो या कोई पार्लर में गए हो, वहां पे उस ब्यूटिशियन ने आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे दी हो, ऐसी कोई चीजें आपकी लाइफ में हुई हो, तो आप उसके बारे में सोचो। और कितनी बार ऐसा भी हुआ ना कि हल्का सा कोई लोग एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, ऐसे भी उसमें भी कितने लोग हम लोग को हेल्प कर देते हैं कि वो थोड़ा सा चिप हो गया या कुछ टूट गया है, और बोलते नहीं नहीं इतना दिन हो गया, फिर भी वो लोग हेल्प कर देते हैं, है ना। उसको बोल देते नहीं ठीक है, उसको बोल देंगे ये फैक्ट्री डिफॉल्ट है या लाइक फैक्ट्री डिफेक्ट है, सॉरी, ऐसा भी किसी ने किया होगा। तो अब हमको यही देखना है कि क्या हमको किसी ने ऐसे हेल्प किया है, यही होगा, बिकॉज देर आर हेल्पफुल पीपल। जब हम हेल्प करते हैं तो हमारी भी लोग हेल्प करते ही हैं। उसके बारे में आप सोचो और उनके लिए हमको इमेजिन करके, अब तो वो पता नहीं कहाँ है, उस स्टोर में आप गए हो कि नहीं हो, बट कल उनको याद करके वी हैव टू स्प्रिंकल देम विद द मैजिक डस्ट एंड से थैंक यू, ओके। या Magic reminder: read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up.
दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, क्योंकि कल शाम को अपन डे 11 पढ़ेंगे और परसों हम लोग को उसकी प्रैक्टिस करनी है. यस. Magic practice number 10. Magic dust everyone. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yes. So thank you, Tanvi, for reading so sweetly for all of us. Yeah. Yes. So tomorrow's practice is clear. Thank you. Thank you. Thank you. And करना क्या है हम लोग को कल 10 लोगों के, उन्होंने बोला मेंटली हम लोग को स्प्रिंकल करना है, बट आई वुड सजेस्ट आप या तो ग्रुप में उनके 10 लोगों का नाम लिख दो, या नहीं ग्रुप में ही आप उन 10 लोगों का नाम लिख दो कि आपने किसके किसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की है. ठीक है. और एक्चुअल में ये नहीं कि लिस्ट बनाने के लिए बस कुछ भी एक तो लिस्ट भेज दी. ओके. सो इट इज वेरी इजी. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 10 पीपल, आपको जिसके मन पे हो, रॉन्डा स्टोल्ड अस, आपको लैपटॉप पे डालना है, आपको फोन पे डालना है, या आपको कोई मेल लिखने जा रहे हो तो जस्ट बिफोर राइटिंग दैट मेल यू कैन स्प्रिंकल. आप किसी का कोई अपने चेकबुक पे साइन कर रहे हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड पे, जहां भी आपको यूज करना है यू कैन यूज इट. घर से कोई बाहर जा रहा है, आप दवाई पे मैजिक डस्ट तो अपन कर ही रहे हैं, राइट. दवाई मतलब जो खाना खा रहे हो तो उस पर तो आप कर ही रहे हो ना. हाँ. ऐसे ही जिस जगह पे जहां भी आपको मन हो, यू कैन जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट. ओके. सो टुमारोज प्रैक्टिस इज सुपर इजी. या वी जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट. अगर आप नहीं निकल रहे हो तो यू कैन जस्ट रिफ्लेक्ट एंड थिंक बैक किसने कब आपको हेल्प की, एंड यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम. ओके. सो एनी क्लैरिफिकेशन? नो? ओके, कूल. यस. एनी शेयरिंग? हाउ वाज टुडेज प्रैक्टिस? सबको नोट्स मिल गए थे? सबने लिख लिया सब पे? या ओ जिसने नहीं लिखा है प्लीज कर लो, बिकॉज यू हैव टू कीप द मैजिक गोइंग. हाँ. आपको कच्चे बिल बनाने हैं, बना के लिख लो. हम वही अभी करने जा रहे थे. ठीक है. सो यू कैन डू दैट कि मंथ एंड में आप जिसको जिसको दोगे आप उसके बिल्स बना लो. वो बिल्स तो आएंगे ही आपके पास. आपको स्टाफ को देना है, आपको ब्रेड मिल्क पैन जो भी देने हैं वही आप अपना एक बना के उस पे लिख दो थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी. ओके. सो वेरी कूल. सो एनी शेयरिंग? नो मीन्स अपन ने प्रैक्टिस कम की है ग्रैटिट्यूड की. हाँ. लाइक आई हेलो. यस मानसी. हाँ, मैं मानसी बात कर रही हूँ मैम. मैं आज हॉस्पिटल गई थी. 3-4 टाइम ऐसा हुआ कि मैं एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन उस टाइम मैं थैंक यू नहीं बोल पाई. लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैंने उनको याद किया और थैंक यू बोल दिया. वाओ, वेरी नाइस. तो आपने तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली कल की. थैंक यू मैम. थैंक यू, वेरी गुड. तो कल आप फिर से कर लीजिएगा. कल भी अगर आपको, कल तो आप मिलेंगे तो आपको करना ही है. बाई चांस अगर नहीं हो तो आप इन्हीं लोगों को कल फिर से थैंक यू कर दीजिएगा. ओके. I had a credit note. I was sharing. I had a credit note. वो बहुत दिन से मेरे बैग में ही रखा हुआ था. ठीक है. I knew कि वो इसी मंथ उसका खत्म होने वाला है. क्रेडिट नोट जनरली 6 मंथ्स के होते हैं जो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलते हैं. वो 6 मंथ्स का था. I was not sure कब का है. तो ऑफिस से when I left office I was feeling a little कि यार जल्दी घर चले जाते हैं ऐसे. But suddenly I saw the note and आज ही उसकी लास्ट डेट थी. ठीक है. इट वॉज 500 रुपीज. एंड आई थॉट अभी तो मेरे को कुछ लेना ही नहीं है, अभी हम थके आ रहे हैं क्या, तो हम एक तो शॉपिंग करेंगे जाके. तो बट मेरे को याद आया एंड आई यूज्ड इट एंड आई बॉट समथिंग. कैसे ठीक है चलो कुछ नहीं भी चाहिए तो अभी ले लेते हैं, चेंज कर लेंगे बाद में जाके. सो आई कुड आई सेव दैट 500. तो हमने सबको थैंक यू भी मेरा बाकी है. आई विल डू इट. बट दैट टाइम लाइक वाओ, मेरे को एकदम राइट टाइम पे याद आ गया. सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. सो आई थॉट मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द मनी प्रैक्टिस दैट आई एम डूइंग. यस मैम ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ आज.
Okay, wow, yes. मैम मैं ना वो थैंक यू पेड वाले के लिए थोड़ा बिल्स खोज रही थी, तो मेरे पर्स में मैं काफी कुछ बिल्स रख देती हूँ कि हो सकता है इन केस कुछ चेंज कराना हो या कुछ भी, तो मेरे रखे हुए थे। तो हाँ। जब मैं वो कर रही थी तो देखा मुझे क्रेडिट नोट मिला उसमें कि हाँ। वो मेरा अभी है टाइम, पर वो हाँ। शायद मैंने मिसप्लेस कुछ कर दिया, इधर उधर रख दिया, तो वो मुझे मिला। Yes, good. Yes, that's very good. So this is how we keep getting money, huh? All these are magics in the area of money. और उनको इनको acknowledge करना है और उनके लिए thankful होना है. Okay, so Rhonda Byrne really thankful for this amazing magic book जिसमें ये practice थी, जिससे ज्योति जी को भी मिल गया credit note और मेरा भी I think इसी के ही हो रहा है. Yeah. Okay. So any other sharing? Just आप देखो ये सब sharings बहुत important है. Can I say something? Yes, please. Okay. Today was a very, very great day because I did not get any bills. Oh, you which I don't had to get anything? pay. Nothing. Because it's already paid and torn and I don't know. Oh, There's nothing okay, with that me. way. Okay, okay. Okay. So I did one thing. I don't know whether it is correct or no. I took my own bill, which I had to give it to my client. He had to pay me. Okay. So उस पे लिख दिया thank you received. Acha. So this is new, huh? This I'm like. उल्टा कर दिया and it was really magical because that I should not complain, but he has never ever paid me before 90 days. And today morning when I did that, and that was in front of me, so on that copy I just wrote thank you received, and within 3 hours he paid it. Wow. So This that is is a reverse effect. No, Rifa, this is like serious. Wow, amazing. wow. So Like, I don't know yeah, whether that is true like or awesome, huh? really what is working. new. That's what I'm Yeah. saying. We've learned Wonderful. something new, huh? Like all the business people, जिनका खुद का है, they can all do this. Yeah. रुचि जी, शिप्रा, me, Deepika, और भी जो Yeah. लोग कर रहे हैं, we can all do this. Yeah. Yeah. Swati I also. just sent it on the mail. Hmm. The copy was with Yeah. me, so that was my copy. So I just said thank you, received. Awesome. This is like That's seriously it. amazing, huh? Wow. So that's why in the afternoon I put a message. Yeah, yes. Cool. But did Awesome. you say thank you paid to him? Yes, I mean, yes, I have yes. started doing that. I personally called him Oh, great. and told thank you, Huh. and also said that why he said why thank you. I said I wasn't expecting you to pay me so fast, and you paid it on the very same day and within 3 to 4 hours. हाँ. He said अरे नहीं ऐसे ही मन किया सबका पेमेंट देना है आज ऐसे लगा बोला अच्छी बात है तुमसे शुरुआत कर रहा हूँ बोले Awesome. good. Yeah, very good. Very So nice. this is the one thing, and the second thing is the people who just wanted to delay the project. They just called up in the morning and they said, "No, sir, we will have to do it as early as possible." So आप आके जाओ, आपको project जल्दी से analysis करके final करना है before the end of this month. Excellent. So Excellent. this is one more One more magic has happened. Yeah. Excellent. Very So nice. thank you very much. Thank you for Thank the you all sharing. universe. Yes. Yes. And thank you for this amazing new tip. मेरे को तो अभी मन में आ गया कि मेरे को thank you receive लिखना है, हाँ? ठीक है? Yeah. I've got these ideas. Yeah. Excellent. Excellent. Cool. So, चलो यार. हाउ वाज इट? कैसे आप जस्ट आप देखो आपके लाइफ में और क्या हुआ, होता ही है, अपन कितने बार उसको ना ओवरलुक कर देते हैं. तो जस्ट रिफ्लेक्ट एंड बी ग्रेटफुल, एक्नॉलेज इट. या ओके, डन. कूल. सो एक्सीलेंट. तो कल हम लोग को याद करना है किसके किसके ऊपर हमको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है, जो दिख जाए उस पे करना है. आप घर के स्टाफ से लेके बोल रहे हैं एटलीस्ट 10. ओके, तो आप जितने ज्यादा पे करोगे उतना ही अच्छा है, और वो फीलिंग्स के संग में करना है. ओके, सो लेट्स कॉल इट अ नाइट एंड पे ग्रैटिट्यूड. या ओके मैम एक क्वेश्चन है, या वो डे 11 का प्रैक्टिस आज कुछ पढ़ना है ना हमको? हु स्पीकिंग, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है. हु इज ज्योति है. ओह यस, ज्योति. नहीं, वो डे 11 का पढ़ना है, बट वो हमको देखिए कल तो अपन ये वाला प्रैक्टिस करेंगे मैजिक डस्ट, है ना? हाँ ये तो हाँ. हाँ, तो वो हम लोग कल शाम को पढ़ेंगे वो, और परसों से करना है हम लोग को. ओके ओके ओके.
That's why we did not read it, because we'll be anyways doing the chapter tomorrow and then we'll do it. Okay. Saying, so let me just quickly. No, I think when we wake up on, today's Monday now, when we wake up on Wednesday, then we have to do that practice. So we'll read about it tomorrow and we'll start doing practice. Okay? So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you, the great Almighty, who has filled our lives with people who have been helping us and serving us without us knowing them and have always guided us. Thank you, dear Lord, for being there with us all the time. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Priya. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Priya ma'am. ji. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Good night, everyone. Bye bye. Thank you. Good night. Bye bye. Bye. Good night.